अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 302 असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट और उनकी असाइनमेंट की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034497673115। इस पर रब्ता करके आप जो है वो असाइनमेंट बनवा सकते हैं। इसके टोटल नंबर जो हैं वो 20 हैं और इसकी जो ड्यू डेट है वो 17 जुलाई है। तो चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। अगर कोई स्टूडेंट हमसे असाइनमेंट बनवाता है तो हम उसकी असाइनमेंट जो है वो यूनिक कर देते हैं। डायग्राम जब हम बनाते हैं तो उसमें स्टूडेंट की आईडी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उसकी असाइनमेंट जो है वो यूनिक हो जाती है और दूसरे लोगों से डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर आपको दो टास्क दिए गए थे। सबसे पहले टास्क में जनरेट द बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द स्टैंडर्ड सर्किट। ठीक है, आपने क्या करना था, जनरेट करनी थी बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन स्टेटेड सर्किट। जो आपको स्टेटेड सर्किट डायग्राम दी गई है, इसके लिए आपने बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन को जनरेट करना था। ठीक है, और आगे उन्होंने कहा कन्वर्ट द जनरेटेड बूलियन एक्सप्रेशन इनटू एबीएल एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर इसको एबीएल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना था बूलियन एक्सप्रेशन को। तो पार्ट ए इसका हम सॉल्व करते हैं, जनरेट द बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेटेड सर्किट। तो इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 P2 P3 P4 फ्रॉम द गिवन डायग्राम। ठीक है, ये दी गई डायग्राम है। यहाँ पर आपके पास P1 P4 P3 ये डायग्राम आपने सर्किट स्टेट में बना लेनी है। ठीक है, वहाँ पे हम बना रहे हैं। और अगर कोई स्टूडेंट हमसे बनवाता है तो हम जब डायग्राम बनाते हैं तो उसकी आईडी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से डायग्राम में उसकी आईडी भी साथ मेंशन होती है और उसके नंबर फुल आ जाते हैं, क्योंकि ये यूनिकनेस होती है उसकी कि उसकी आईडी का इस्तेमाल किया है उसने अपना काम करते टाइम। ठीक है, तो ये लर्निंग विद आबद अली मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, ये आप यूज नहीं करेंगे। बाकी ये सारी वैल्यूज आपने एज ए डायग्राम बनाते टाइम पुट कर लेनी है। ये एक डायग्राम बनानी है आपने छोटी सी। ठीक है, इसके बाद आपने जनाब यहाँ पे लिखना है द प्रोडक्ट टर्म जनरेटेड एज। ठीक है, प्रोडक्ट का टर्म यही है। P1 आपने लिख देनी है, P2 P3 P4 जो वैल्यूज यहाँ पे इस्तेमाल की हैं वो नीचे आपने लिख देनी है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने आपने वीडियोस देखी होगी, ये आई के ऊपर 4 यहाँ पर मिस किया हुआ है, तो ये ख्याल कीजिएगा, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद द आउटपुट PQRS ऑफ द गिवन डायग्राम इज। आउटपुट जो है इनकी इस सिर्फ इस वैल्यू के चेंज होने की वजह से इसकी आउटपुट भी चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जहां जहां पर यहाँ पर आपके ये वैल्यू आएगी वो नीचे भी तो चेंज होगी ना। अच्छा, ये देखें, यहाँ तक आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से होता है पार्ट बी स्टार्ट। कन्वर्ट द जनरेटेड बूलियन एक्सप्रेशन इनटू एबीएल। आपने जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन को जनरेट कर लिया है। ये आप बेशक यहाँ पे शुरू में कर दें, कोई मसला नहीं होता इसका। ठीक है, इसके बाद ये देखें PQRS। ठीक है, सबके लिए अलग अलग से आपने एबीएल एक्सप्रेशन जनरेट कर देनी है। जो आपने ये आपकी बूलियन एक्सप्रेशन थी। ठीक है, अब आपने इसको क्या बना दिया, एबीएल एक्सप्रेशन बना दिया। ये आपका आंसर था जो कि मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीटली शेयर कर दिया। और यहाँ पर आपके असाइनमेंट का अख्ताम होता है। अगर आप लोग अपनी असाइनमेंट पेड बेसिस पे बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।